विष्णु भगवान की प्रस्तुति देता है कि गजानन भूतनाथ सेवितं कपितं भूगोलचारु भक्तलं नमामि सर्वनाशकारि नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नीलाम्बुजं मलकमलाभं सीतासमर्पितमं पाणमहंसहस्राख्यातं नमामि राघवं सनातं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वमं देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। विष्णु भगवान की जय, प्रस्तुति देवता की जय। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निडर ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत भोड़ स्त्री थी। वह काफ़ी समय धूप निकलने के बाद उठती थी और प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती भी नहीं थी। सुबह उठते ही वैसे पहले भोजन करती थी। घर में सफाई करना तो उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण उसकी अपनी पत्नी के आचरण से बहुत दुखी था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण के विष्णु की पूजा की। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करके मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार के दिन 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करके मंदिर में जाती थी और बृहस्पतिवार के दिन विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी और पाठशाला में जाते जाते मुट्ठी में जौहर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी, थोड़े थोड़े गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौट रही थी तो उसे जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बृहस्पतिदेव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिदेव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दे दिया। पाठशाला में लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। वह घर लौटते समय सूप को उठा ले आई और माँ को दिखाकर सोने के दानों को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। वह सुंदर लड़की को देखकर सोने के सूप में जो साफ करते हुए देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के विवाह के इच्छा व्यक्त की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार ने उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया।
उसे कई कई दिन तक भोजन भी नहीं मिलता था। वह दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास पहुंचा। अपने पिता को पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर वो बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से कट गए, लेकिन फिर जल्दी ही उसे भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे घर में धन संपदा भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, तेरी माँ को मैंने बहुत समझाया, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आता। तब सब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और सूर्योदय के समय उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और मंदिर में ले जाकर बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन आ गया। वह बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में विष्णु भगवान की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लक्कड़हारा बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करने का भगवान विष्णु का पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले दिन बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। बृहस्पति देव लक्कड़हारे पर क्रोधित हुए और उसे भूल की सजा दी। एक दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा की कि सभी को सूचित किया जाता है, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लक्कड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा को घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने में उसे बेचने में बहुत देर हो गई। इसी कारण वह महल में भोजन करने नहीं जा पाया। अतः राजा के सैनिक लक्कड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लक्कड़हारा अकेला ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते हुए देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लक्कड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लक्कड़हारा अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसे सामने प्रकट होकर बोले, हे लक्कड़हारे, तूने बृहस्पति देव की पूजा नहीं करी, इसी कारण तुझे यह कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे में तुम्हें पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से तुम बृहस्पति देव का व्रत पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे में पड़े पैसों से उन्हें चने की दाल और गुड़ मंगाकर बृहस्पति देव की कथा सुनी और सुनाई। बृहस्पति देव को ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लक्कड़हारे को कारागार से मुक्त कराने के लिए कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो उसे खूंटी में रानी का लटका हुआ हार मिल गया। राजा उस नगर में चलकर अपने आभूषण देकर राजा ने उसे बहुत सा आभूषण देकर विदा कर दिया। लक्कड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो वहां उसे कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने पूछा कि यह कुएं और धर्मशाला किसने बनाए हैं? सबने बताया कि यह रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो उसने
अपनी पहुंचा। रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तभी राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो सभी एक बार बृहस्पति देव की पूजा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा कहता रहता था। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर वह अपनी बहन के से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था तो कुछ लोगों को उसने सौले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ कि उसने किसी को बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप सभी सौले जाने से पहले बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लग गया। राजा ने पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और बृहस्पतिवार के भगवान विष्णु भगवान का व्रत करने और कथा सुनने का निश्चय किया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान खेत पर हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल खड़े होकर लड़खड़ाकर जमीन में गिर गए और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी खाना लेकर जब आई तो उसने देखा और उसके बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कथा सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेटों में जोर का दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना मैं भोजन नहीं करता। उसने बहन से पूछा कि बहन, घर में क्या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, तुम्हें पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह उठकर भोजन नहीं किया हो। तभी राजा बहन के घर से निकलकर उस नगर के बीच बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश में चला गया। एक गडरिये के घर में उसे एक बेटा बीमार मिला और बीमार होने के कारण वह भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई और कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम भी अपने घर को जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। कुछ दिनों बाद वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास के ताने सुनते हुए बहू ने मायके अकेले जाने की बात कही। मेरे पोतों को नहीं ले जाना, तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारी भाभी कहीं मेरे पोतों पर कोई जादू टोना नहीं कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी होकर अकेला ही अपने घर को लौट आया। रानी ने राजा से पूछा, आप तो अपनी बहन को लाने की बात कहकर गए थे, फिर लेकर क्यों नहीं आए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान है, इसलिए हमारी कोई संतान नहीं है और हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने बहुत कुछ दिया है, बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार के दिन विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति देव की से संतान के लिए प्रार्थना की और कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन,
तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद रानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन प्रयत्न बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे और करते हुए उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार के दिन जो स्त्री पुरुष भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देवता की जय।